भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं सीमांत हूँ और मेरे साथ भिलाई टाइम्स के संपादक महोदय यशवंत साहू जी हैं। और लगभग चुनाव की वोटिंग ख़त्म हो गई 5 बजे और उसके बाद जो माहौल है उसे देखने के लिए हम कल्याण कॉलेज आ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि कैमरा घुमाया जाए और दिखाया जाए कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन में जमी हुई भीड़ है जो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही है। आखिर ये लोग कौन हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि यशवंत साहू जी बताएं। जी, ये मतदान दल है जो मतदान कराने के लिए कल सुबह से निकले थे। कल दोपहर तक अपने मतदान केंद्र में पहुँचे। मतदान केंद्र पहुँचने के बाद वो दिन भर अपनी स्कूल मतदान केंद्र जो भवन था वहाँ पे उन्होंने बिताया। मतदान कराने के बाद शाम 5 बजे जो सेंटर होते हैं, मतदान केंद्र होते हैं, उसको बंद कर दिया गया। मतदान केंद्र बंद करने के बाद मतदान दल की रवानगी उस केंद्र से कल्याण कॉलेज जो स्ट्रांग रूम बनाया गया भिलाई निगम के 70 वार्डों के लिए, हर एक वार्डों की अलग अलग टेबल है, अलग अलग काउंटर है। आप देख सकते हैं ये काउंटर है, ये टेबल है। तो ये काउंटर टेबल अलग अलग बनाए गए हैं। तो वो सभी मतदान के जो दल है वो अपने अपना आमद दे रहे हैं। आमद मतलब कि वो उपस्थिति दे रहे हैं कि भैया हम आ चुके हैं, हमारे सारे पेटी आ चुकी, मत पेटियाँ आ चुकी है, हमारे सारे डिटेल आ चुके हैं। वो यहाँ पे अपनी आमद देने के बाद अपनी जमा कराएंगे जो पेटी होती है। पेटी जमा कराने के बाद वो जो पेटी होती है, कंट्रोल रूम अंदर बनाए गए हैं, स्ट्रांग रूम जिसको बोलते हैं, स्ट्रांग रूम लेकर जाएंगे, स्ट्रांग रूम में रखेंगे। अलग अलग वार्डों के हिसाब से अलग अलग वहाँ पे पहले से चिन्हांकित करके रखे होंगे कि फलाना वार्ड का यहाँ पे आएगा, ये वार्ड का यहाँ पे आएगा। तो वो रखने के बाद जब तक ये पेटी अंदर नहीं चली जाती ये भीड़ ख़त्म नहीं होगी। ये भी बता दूं, ये जो इस तरह से जो भीड़ इकट्ठा हुई है, मतलब रात भर का ये सब मामला चलते रहे। रात 1:30-2 बजे तक ये चलेगा। जब तक पूरी पेटी जमा नहीं हो जाती तब तक ये भीड़ कुछ कम होगी धीरे धीरे, क्योंकि जिनकी पेटी जमा होती जा रही है वो घर जाते जा रहे हैं। तो ओवरऑल जैसे बात करोगे ना, आखिरी पेटी 70 वार्डों की फाइनल पेटी 1:30 से 2 बजे तक में जमा हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो भीड़ है ये पहली बार नहीं है, इस बार ज़्यादा इसलिए लग रही होगी क्योंकि प्रत्याशी भी यहाँ पे आ चुके हैं। उनको आशंका है कि उनकी पेटी सही सलामत अंदर गई है कि नहीं गई है, कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही पेटी में। तो वो तमाम चीज़ों को देखने के लिए प्रत्याशी भी इकट्ठा हो चुके हैं, प्रत्याशी के एजेंट भी मौजूद हैं। उनको आशंका रहती है कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वो तो मतलब छेड़खानी वगैरह जैसे नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह का डर बरकरार रहता है। बिल्कुल, हमेशा डर विपक्ष वालों को ज़्यादा रहता है क्योंकि सत्ता पक्ष तो कहीं ना कहीं उनको निश्चिंत रहता है कि उनकी पेटी सही सलामत है। विपक्ष वालों को हमेशा चिंता रहती है कि उनकी पेटी के साथ छेड़खानी तो नहीं करी सत्ता सरकार के लोग, आयोग के लोग उनको नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे हैं। कई बार ऐसा पहले देखा गया है कि ग्राम पंचायत के चुनाव वगैरह में, पुराने जो चुनाव होते थे उसमें होते थे, लेकिन अब ऐसे काफ़ी सालों से मैंने मामला नहीं देखे क्योंकि मतपेटी के साथ छेड़खानी करके चुनाव पलटा दिया गया हो, चुनाव को प्रभावित किया गया हो। तो ये भीड़ जो है उसी आशंकाओं की भीड़ है। लोग देख सकते हैं कि बढ़िया अपना आग के जो अलाव का इंतजाम भी ना चाय की चुस्कियाँ ले रहे, चाय फ्री में है, चाय कोई भी पी सकता है। लाल चाय के लिए बस उसको पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, ये बता दूँ, ये लाल चाय। तो इस तरह की ये भी जानकारियां हैं, मुझे नहीं पता थे और मेरे साथ साथ बहुत से अन्य लोग भी हैं। लोगों के मन में आशंका रहती है कि भाई मतपेटी कहाँ जाती, मतदान होने के बाद मतपेटी को कैसे रखते हैं, कहाँ ले जाते हैं, उसका क्या कुछ होता है। मैं आपको बता दूँ कि पिछले 10 सालों से ये भी देखने को मिल रहा है कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी स्टेट में, तब कांग्रेसी स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगा के बैठते थे। तो वो उनकी सुरक्षा, उनका दावा रहता था कि भाई हम सुरक्षा करने बैठे हैं। तो 4-5 कांग्रेसियों की ड्यूटी लगती थी, वो ड्यूटी लग के मतलब टेंट में लगाते हैं। तो मैंने आज राकेश पांडे जो भाजपा नेता है उनसे पूछा, जिला अध्यक्ष से पूछा कि भाई आप लोग भी कुछ व्यवस्था कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमने कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, हम आयोग पे हम पूरा भरोसा है, उनके लोग निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ देंगे। जैसे कि बटन दबा के वोटिंग होती थी, इस बार बैलेट पेपर से हुई है। तो जो सामान जो इकट्ठा होंगे उनको अलग अलग कमरों में रखा जाएगा या फिर किस तरह से? जी देखो, 70 वार्ड है, 70 वार्डों के लिए जरूरी नहीं कि सारे 70 वार्डों की मतपेटियों को एक साथ रखा जाए। अलग अलग वार्डों के लिए अलग अलग रूम भी हैं। हो सकता है 10-10 वार्डों के लिए एक रूम बनाए गए हों, क्योंकि इतना बड़ा हॉल नहीं है कि इस कॉलेज कैंपस में कि उस सारी पेटियों को एक साथ रखा जा सके। अलग अलग हॉल, अलग अलग रूम, अलग अलग वो सब रखे हुए अलग अलग वार्डों के लिए। तो जिस दिन मतगणना होगी इस पेटियों को 14 काउंटर बनाए जाएंगे। 70 वार्ड है तो अलग अलग काउंटर बनेंगे, 70 वार्डों के लिए 70 काउंटर रहेंगे। मतपेटी जब खुलेंगी, एक एक पेटी, एक एक बूथ को खोला जाएगा कि और जो एजेंट रहेंगे, बीजेपी के एजेंट रहेंगे, कांग्रेस के एजेंट रहेंगे, अन्य दल के एजेंट रहेंगे, उनको दिखाया जाएगा ये पीली पर्ची बीजेपी की है, नीली पर्ची उनकी है। तो ऐसा जो भी रहेगा उसको दिखाएंगे और आखिरी में जब बूथ खत्म हो जाएगा तो काउंट करते हैं, ये फलाना का है, उनका है, ये इनका है, वो
करके रखेंगे, फिर वो मतगणना होती है। तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है। ईवीएम में क्या होता था, बटन जब खोलते थे और उसमें दिख जाता था कि फलाना प्रति इतना वोट मिला है, उसको इतना वोट मिला है। तो मतगणना में वक्त लगता है। मेरे हिसाब से जैसे 2 बूथ अगर कोई वार्ड में है तो उसमें 12 से 1 बजे तक की मतगणना रिजल्ट आ जाएंगे। जिस बूथ में जिस वार्ड में 5 से 10 5 अधिकतम अगर 5 बूथ भी है तो वो 3 बजे तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि उस वार्ड का प्रत्याशी जीत रहा है, हार रहा है। तो 5 बूथ हैं तो वो टाइम लगता है, कम से कम 1-1.5 घंटा लगते हैं एक बूथ की गणना में। काफ़ी प्रोसेस भी है और काफ़ी हाईटेक भी हो गया है। रिकाउंटिंग हो गई तो रिकाउंटिंग में तो और जान निकल जाती है, दोबारा फिर उस पर्ची को डालो, फिर वो काउंट करो, एक-एक करके देखते रहते हैं, तो टाइम लगता है। मतगणना में मतपत्र में जो बैलेट पेपर इस बार हुआ है भिलाई निगम में, शायद ये 2000 दूसरी बार होगा मेरे हिसाब से। उसी में हुआ था 2000 जब पहला निगम चुनाव था तब हुआ था। उनको बुलाएंगे। हमारे साथ सेक्टर 5 के नीरज पाल के छोटे भाई हैं, पंकज पाल, ये भी बताएंगे एक्सपीरियंस। एक मिनट, आप भी शायद बैलेट पेपर से पहले हाँ, ये मेरा पहला मतदान था। पहला मतदान 2019 में पहली बार मैंने राजनांदगांव मतदान किया, चूँकि राजनांदगांव का हूँ मैं। राजनांदगांव में वोट किया, पहला मतदान था 19 में। उससे पहले मैं सिर्फ बटन ही दबाया था। हाँ, और आपका तो खैर जी मुझे अनुभव है। 4 नगर निगम के चुनाव में देख चुका हूँ। सबसे पहले 2000 में जो नगर निगम का चुनाव हुआ था वो बैलेट पेपर वाला ही था। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि ये इसकी गणना के लिए पहले बंडलिंग होती है, पार्टीवार इसको अलग अलग क्रम से छांट लिया जाता है। जहाँ पे कैंडिडेट 2, 3, 4 ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा बंडल बनाने होंगे, उसके बाद उसकी काउंटिंग होती है। तो ये एक समय का सिलसिला है। अभी यशवंत भाई बोल रहे थे कि इसमें इतनी ज़्यादा भीड़, इसका एक कारण मुझे समझ में आता है कि पार्षद का एक बहुत स्थानीय चुनाव होता है और सारे लोग जो है अपनी टीम के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बनिस्बत लोकसभा और विधानसभा के। कारण है कि मैन टू मैन का चुनाव है ये, और सारे इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं सारे लोगों के मतलब बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी होती है। उसी का परिणाम इस भीड़ को आप देख रहे हैं। अन्यथा लोकसभा और विधानसभा में आम जनता से थोड़ी दूरी पे होता है वो चुनाव। मतलब हम सब लोग छोटे छोटे मोहल्लों के चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये अनुभव है कि आदमी एकदम जुड़ा होता है इससे। उसी का परिणाम है कि अंत तक आदमी चाहता है जितना हो सके क्लोज चला जाए। हालांकि इसमें कोई संदिग्धता नहीं है, ये एक अनिवार्यता है चुनाव की, एक प्रोसीजर है। जैसे हम परीक्षा देते हैं तो पेन पेंसिल को आखिरी तक पेपर जमा करने का प्रोसीजर हम चाहते हैं, देखते रहते हैं एग्जामिनर को देने के बाद कि ठीक से रखा गया है कि नहीं। ये वही चीज़ है, ये भावनाओं का मुझे लगता है परिणाम है। ये एक तरह का मेरे लिए भी नया था और मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिनके लिए ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप दिल्ली के किसी रेलवे स्टेशन में बैठे हैं और ये लोग किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दुर्ग जिले के 4 निकायों में मतदान हो रहा है और भिलाई में 70 वार्ड है, रिसाली के 40 वार्ड। रिसाली में पहली बार मतदान हो रहा है। वहाँ की मतगणना जो स्थल है, मतगणना स्थल वो टंकी मरोदा स्कूल को बनाया गया है। भिलाई 3 चरोदा में जो मतगणना स्थल है वो खूबचंद बघेल कॉलेज को बनाया गया। तो वहाँ भी खूबचंद बघेल कॉलेज में भी ये तस्वीर देखेंगे। 40 वार्डों के लिए वहाँ भी मतगणना होगी 23 तारीख को। नगर पालिका परिषद जामुल के 20 वार्डों के लिए मतगणना है, तो वहाँ पे जो स्कूल है, सरकारी स्कूल जामुल का, उसको मतगणना स्थल स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। तो ये जो तस्वीर है हर जो चारों निकाय हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी। दुर्ग जिले के आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ का पहला जिला है दुर्ग, जहाँ पे 4 नगर निगम है। दुर्ग निगम में चुनाव हो चुका है 2019 में, और अभी 3 निगमों में चुनाव होने जा रहे हैं, हो गए हैं चुनाव। अब 23 तारीख को फाइनल रिजल्ट आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो 23 तारीख को जो भीड़ रहेगी, सबकी जो नज़र रहेगी, सबकी जो निगाहें रहेगी वो भिलाई को लेकर रहेगी कि भिलाई के 70 वार्डों में क्या हो रहा है, किसका मेयर बनने जा रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल हम एग्जिट पोल दिखाएंगे। भिलाई टाइम्स पहली वेबसाइट भिलाई टाइम्स के ऊपर भी नजर रहेगी। भिलाई टाइम्स की नज़र रहेगी। भिलाई टाइम्स का आकलन क्या है, भिलाई टाइम्स 70 वार्डों का हाल क्या बताने वाला है, क्योंकि हम जो लगातार 20-25 दिन से ग्राउंड पर हैं। चुनाव इलेक्शन होने के बाद से, उससे पहले सुबुगाहट जब आ गई थी, तब से हम ग्राउंड पर हैं। हमने हर एक वार्डों की तस्वीर बताने की कोशिश की। बहुत सारे वार्डों में नहीं गए, लेकिन जिन वार्डों में गए, जिन हॉट सीट पर गए, वहाँ का हाल हमको पता है कि क्या कुछ होने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है। एक चीज़ और बता दूं कि आज टाइम हो रहा है 9:45 बज रहे हैं और हम सुबह 8 बजे से निकले हैं। भिलाई टाइम्स की टीम लगातार सुबह 8 बजे से लेकर और 9:45 बज गए हैं, लगातार 13 घंटों से ग्राउंड पर है। पल पल की रिपोर्ट, पल पल की जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, न्यूज़ जो चुनाव को लेकर कवरेज, वो हम पूरी देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों को, ताकि वो पल पल की खबरों से अपडेट रहे। ये भी बात है कि रियल टाइम की खबर, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, पब्लिक चाहती है कि जल्दी से जल्दी उनको तक पूरी बात आ जाए। तो भिलाई टाइम्स की टीम ने जो काम किया इस बार, हमने जो काम किया, हम सब ने, हमारी 5 लोगों की टीम है, हमारी 3 टीम ग्राउंड पर, मतलब डेस्क पे है, 2 टीम हम लोग ग्राउंड पर रहे। तो हमारी पूरी कोशिश रही कि हम सही खबर, जरूरी खबर, तथ्यों के साथ में सटीक खबर और विश्लेषण के साथ में अपने दर्शकों को बता सके। तो हमने इस बार पूरी कोशिश की और आने वाले जो चुनाव रहेंगे उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट करें। एक और रिक्वेस्ट है, आप बार बार
सब्सक्राइब करने के लिए बोलना भूल जाते हो। हाँ, मैं अपने सारे दर्शकों को शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि हमने महज 5 महीने वर्किंग की यूट्यूब पे, और 5 महीने में हम 26,000 आज हो जाएंगे रात तक। और आने वाले समय में आप हमें 1 लाख करिए, 2 लाख करिए, 10 लाख करिए, करोड़ भी करेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। और आप सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। आने वाले समय में पूरी कोशिश रहेगी भिलाई की कोई भी खबर हमसे होकर ही गुजरेगी, ये पूरी कोशिश करेंगे, और अपडेट आपको रखने की पूरी कोशिश हमारी ओर से रहेगी। ये मेरा वादा है, हमारा वादा है, भिलाई टाइम्स का वादा है। थैंक यू।